दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप बोरिंग है। इसको उथले नलकूप बोरिंग भी बोलते हैं। और ये पंप हाउस बना हुआ है और इधर से डिलीवरी पाइप निकाला जाता है। सेफ्टी के लिए इसको निकाल दिया गया है। और दोस्तों ये पतली सी नाली है, ये रोड किनारे है, इसलिए पाइप लगा करके सिंचाई का कार्य किया जाता है। दोस्तों ये बोरिंग भी रोड के किनारे है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये रोड के किनारे बोरिंग बहुत सही मानी जाती है। जब आपको आवश्यकता है, आप रात बिरात चाहे जब आते जाते हैं। और ऊंचे पे बोरिंग भी कराई गई है, ये भी अच्छा वर्क है। और दोस्तों बोरिंग कराने से पहले कुछ सावधानियां हैं, आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए। आसपास के स्टेटा का पता कर लेना चाहिए कि आसपास जो बोरिंग हुई है वो कितने फीट पे है। ये आसानी से पता लग जाता है, आसपास के कृषक भाइयों के द्वारा जानकारी मिल जाती है। अगर फिर भी जानकारी नहीं मिलती है तो रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की सहायता से चेक करवा लेना चाहिए कि ज़मीन के अंदर कहाँ पानी है, कितना हमको सामान की आवश्यकता है। तो आपको एक अनुमानित लागत और सामान का पता लग जाता है कि हमको इतना खर्च करना होता है। और दोस्तों ये सब पता करने के बाद आपको जो कुछ और सावधानियां रखनी है। जो पीवीसी पाइप है 110 mm की, वो अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी का होना चाहिए, 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो मिस्त्री हैं जिनके द्वारा बोरिंग का कार्य संपन्न किया जाता है वो अच्छे होने चाहिए, उनकी गैंग अच्छी होनी चाहिए, उनके सामान अच्छे होने चाहिए। आपको 2-3 लोगों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, उसमें से जो अच्छे हों उनको ला करके अपना बोरिंग का कार्य कराना चाहिए। बोरिंग का कार्य कराने से पहले 5 गुणे 4 गुणे 3 फीट का एक गड्ढा खुदवा लेते हैं और उसमें पानी की प्रचुर मात्रा जहाँ से उपलब्ध हो पाइप लगा करके उसमें पर्याप्त मात्रा में जल इकट्ठा रखते हैं। उसके बाद दोस्तों जब पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो गया, फिर मिस्त्री द्वारा जो है उस सेट को वहाँ लगा दिया जाता है और उनके पास जो ऑपरेटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी सहायता से बोरिंग का कार्य शुरू किया जाता है। पहले दोस्तों छोटे साइज के कटर द्वारा कटिंग का कार्य किया जाता है। जब जलदायी संस्तर यानी स्टेटा मिल जाता है, उसके बाद 4 इंच के कटर से कटिंग का कार्य किया जाता है। उसके बाद जो पाइप है हमारे पास उसको जो है जाम कर लिया जाता है। फिर जो होल है उसकी सफाई करने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा है उसके द्वारा जो है टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। टेस्टिंग का कार्य करने के लिए प्रायः जो है डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है, वो कम खर्चीला भी है और अच्छा भी है। टेस्टिंग का कार्य अगर मोटा बालू है तो कम समय लगता है, महीन बालू है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। टेस्टिंग का कार्य करने के बाद दोस्तों बोरिंग को बढ़िया से ढक करके सेफ कर लिया जाता है। उसके बाद जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो हम अपना पंपिंग सेट या डीजल इंजन लगा करके सिंचाई का कार्य करते हैं। दोस्तों बोरिंग वही होती है, अगर स्टेटा ऊपर है तो आप पंपिंग सेट द्वारा चालित कर लेते हैं, और अगर स्टेटा गहरा है तो हैवी पावर के डीजल इंजन की आवश्यकता होती है या विद्युत मोटर है। जैसा वहाँ अगर कैविटी बोरिंग है तो पंपिंग सेट डीजल इंजन
या विद्युत मोटर द्वारा चालित हो जाती है। अगर जालीदार बोरिंग है तो भी इनके द्वारा कार्य हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा और ज़्यादा बालू मान लीजिए मिला है, स्टेनर बोरिंग है, तो वहाँ आप समरसेबुल की सहायता से भी मतलब कार्य कर सकते हैं। डीजल इंजन वाली बोरिंग में दोस्तों, अगर डीजल इंजन को चालू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी साफ़ सफाई कर लीजिए। साफ़ सफाई करने के बाद आप तेल चेक कर लीजिए, मोबिल चेक कर लीजिए, और सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी पंखा जो है उसमें जो फ्री वाली पुली है उसमें ऑयलिंग कर लीजिए। गैलन डोरी चेक कर लीजिए, गैलन डोरी अगर कम है तो ग्रीस लगा करके उसको भर लीजिए। भरने के बाद फिर बेल्ट को जोड़ करके इंजन को स्टार्ट करते हैं। इंजन स्टार्ट करके पहले जो फ्री वाली पुल्ली है उस पर करके चलाया जाता है। उसके बाद जब बढ़िया से चालू हो जाता है अच्छी स्पीड में, उसके बाद फिर जो मेन पुली है उस पर करके पानी उठाते हैं। जब पानी मान लीजिए डिस्चार्ज होने लगा, डिलीवरी पाइप से बाहर निकलने लगा, तो आप प्लास्टिक की एचडीपी पाइप लगा करके सिंचाई का कार्य करिए। और सिंचाई के कार्य के लिए जो पानी है उसका दुरुपयोग मत करिए। कई किसान भाई हैं जो खुली नाली के माध्यम से पानी ले जाते हैं, पानी का दुरुपयोग होता है। आज समय के हिसाब से आपके पास प्लास्टिक की बढ़िया पाइपें आ गई हैं, आप उसको लगाइए, उसके द्वारा सिंचाई का कार्य करिए या एचडीपी पाइप लगाइए। और दोस्तों, जैसे ये धान की फसल जो आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसी डीजल नलकूप की सहायता से सिंचाई करके उत्पादित किया गया है। ये धान अभी थोड़ा सा पकने में समय लग रहा है, बस 15 दिन और लग जाएगा। और जो दूसरी तरफ आगे साइड में है वो धान पक गया है। धान पकने के बाद दोस्तों उसका सही समय पर कटिंग करवा लेना चाहिए। कटिंग करवा के आप उसको सही जगह पे स्टोर कर लीजिए, भंडारण करिए। उसके बाद 2-3 जगह रेट ले करके आप अपना बेचिए, या अगर किसान रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो आप सरकारी क्रय केंद्र पर भी बेच सकते हैं। कोशिश करना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करा के, प्रमाणित करा के अपना सरकारी एजेंसी द्वारा ही जो है क्रय किया जाए, इस टाइप का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, जो फसल है उसको उत्पादित करने से पहले मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने से आपको पता हो जाता है कि इसमें किस तत्व की कमी है, कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद ही जो है अच्छा प्रमाणित बीज लेना चाहिए। अच्छी मात्रा में खाद डाल करके बुआई करना चाहिए। उसके बाद फिर समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। जो खरपतवार हैं उनको अगर निराई के द्वारा संभव है तो निराई करके निकलवाना चाहिए। अन्यथा की दशा में खरपतवार नाशक भी आते हैं, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोशिश रहे कि आप निराई उड़ाई से ही काम चल जाए तो अच्छा रहता है। कम से कम पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करिए। गोबर की खाद प्रयोग करिए, जैविक की खाद प्रयोग करिए, और अपना धान या जो भी अन्न है बढ़िया से उत्पादित कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।